सभी ध्यान साधकों को नमन। आज मुझे ध्यान के संबंध में एक बात कहनी है। ये जो हम लोग सब लोग मिल करके प्रतिदिन रात्रि 9 से 10 बजे तक ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, ये तो एक मात्र नमूना है। ध्यान का उचित समय ये नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में सांसारिक कृत्य करते हुए ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, शिक्षा का काम या जिसका जो भी काम है करते हुए पूरे दिन में मस्तिष्क में, दिमाग में इतना वाइब्रेशन भर जाता है और शाम का समय बिल्कुल थका हुआ होता है, बिल्कुल थका हुआ समय होता है। और शाम के समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो हम लोग जो ये लंबी गहरी सांसें लेते हैं, इससे पूरी ऑक्सीजन की मात्रा नस नाड़ियों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ये तो केवल एक ट्रायल है कि आप लोग ध्यान समझें कि ध्यान की विधि क्या होती है, मन के वायरस कैसे निकलते हैं, मन कैसे शांत होता है और किस तरह ध्यान साधना में प्रगति हो सकती है। क्योंकि ध्यान साधना से ही हमारा संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ता है। जो आस्तिक हैं उनके लिए कहूंगा कि ध्यान का सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ता है, और जो नास्तिक हैं उनको कहूंगा कि ध्यान का सीधा संबंध ब्रह्मांड की अनंत अज्ञात शक्तियों से जुड़ता है। अब यात्रा तो कठिन है। अब इस कठिन यात्रा में भी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी जो ध्यान साधना क्षेत्र में निकले हुए हैं। इस विषय में ध्यान का जो सबसे उचित समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त ही कहा गया है। ये आप लोग स्वयं सभी लोग जानते हैं। यानी सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले आप मान लीजिए, तो अगर किसी के पास सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले का समय नहीं है तो उसकी तो मजबूरी है कि धीरे धीरे वो 9 से 10 बजे का जो ध्यान साधना है उसको करता रहे। मगर जिनके पास वक्त है, थोड़ा समय है, वो सुबह का कोई भी समय अपना कमेंट में लिख दें। सुबह 4 से 5 लिख दें, 5 से 6 लिख दें, 6 से 7 लिख दें, 7 से 8 लिख दें। बस इतना तक गनीमत है। उसी के अनुसार मैं अलग अलग बैच बना करके ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास कराता रहूंगा। क्योंकि जो सुबह के ध्यान में आपको अनुभव होंगे वो रात्रि के ध्यान में नहीं होंगे, क्योंकि रात्रि के ध्यान अलग प्रकार के होते हैं। अभी मैं रात्रि के ध्यान नहीं करवा रहा हूँ। अभी मैं जो ध्यान करवा रहा हूँ वो प्रातः कालीन सुबह के ही ध्यान है, जिस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की संख्या अधिक होती है। और जब ऑक्सीजन की संख्या अधिक आपके फेफड़ों में जाएगी, सब 72,000 नस नाड़ियों में गूंजेगी, तो पूरे दिन आप एक नई त्वरा, नई ऊर्जा महसूस करेंगे अपने कर्म क्षेत्र में भी। मान लीजिए कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो ठीक है, यदि आप नास्तिक व्यक्ति हैं तो कम से कम आपको अपने कृत्य करने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, व्यापारियों को अपना काम करने के लिए, सर्विस में जो सर्विस करते हैं उनको अपने कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में दिमाग को संतुलित रखने के लिए, शांत रखने के लिए और नई ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग सुबह ध्यान करेंगे तो ज्यादा प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करेंगे। और कहा भी गया है कि सुबह सुबह उठ करके हमारा बिल्कुल तरोताजा होते, नया जीवन मानिए आप। तो सुबह उठ करके अगर हम परमात्मा की याद कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा परमात्मा की याद पर ही गुजरता है, और उसी के साथ साथ हमारे जितने सांसारिक कृत्य है वो पूरे होते रहते हैं। तो सभी से ये निवेदन करता हूँ
कि आप लोग अपनी सुविधानुसार कोई सुबह का 1 घंटे का टाइम कमेंट में लिख दें, कोई भी एक टाइम, तो मैं उसको कैलकुलेट करके अलग अलग जितने लोग होंगे अलग अलग बैच बना करके उस समय ध्यान की व्यवस्था करवा दूंगा। और जिनके पास मजबूरी है, समय नहीं है, वो रात्रि 9 से 10 को करते रहेंगे। मगर ये फिर कहूंगा कि रात्रि 9 से 10 का किया हुआ ध्यान केवल ट्रायल है। उस समय में आप ध्यान में गहरे नहीं उतर सकते हैं। जितने गहरे ध्यान के जो सुबह का समय है उसमें उतर जाएंगे, क्योंकि सुबह की जो प्रक्रिया कराई जाएंगी वो प्रक्रिया भी अधिक समय की होंगी। जैसे लंबी गहरी श्वासों से भीतर ऑक्सीजन की चोट मारना है, जिस चोट के द्वारा ही आपकी सोई हुई भीतरी शक्ति जो चेतना है वो जागृत होती है। तो शाम को तो हम 2 मिनट कराते हैं, कभी कभी 5 मिनट करा दिया, मगर जब आप सुबह उठेंगे, सुबह करेंगे, तो ये प्रक्रिया जो है कम से कम 10 मिनट की चलेगी। श्वास की प्रक्रिया, लंबी गहरी श्वासों की प्रक्रिया 10 मिनट की चलेगी। इसके बाद कुछ और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कीर्तन कराते हैं तो कीर्तन भी 10 मिनट का चलेगा। फिर इसके बाद सुबह एक और हम विधि जोड़ेंगे जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। परमात्मा की ऊर्जा को अनुभव करने के लिए, उसकी शक्ति को अनुभव करने के लिए हमारा शरीर तो शुद्ध होना ही चाहिए, साथ में इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है उसको भी प्यूरिफाई करना आवश्यक है। क्योंकि इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसी के अंदर कुछ अनुभव होते हैं जो आपको आगे चल के इस शरीर और मन में महसूस होते हैं। तो इसके लिए एक आप लोगों ने सुना होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। और 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद इन सभी नाड़ियों में ऑक्सीजन की मात्रा गुजरती है, जो हमारे ब्लड में हो करके जाती है, तो हमारा शरीर भी ठीक होता है। वही ब्लड मस्तिष्क में दौड़ता है, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, या कह लें कि प्राणवायु की मात्रा अधिक होगी, तो आप अधिक ऊर्जावान अपने को महसूस करेंगे। इसके बाद फिर ओंकार का ध्यान कराता हूँ, इसके बाद फिर अजपा कराता हूँ। अभी ओंकार का ध्यान भी केवल 10 मिनट चलता है, या अधिक से अधिक कभी 15 मिनट चला लिया। मगर जब आप प्रातः काल करेंगे तो कम से कम ओंकार का ध्यान भी 15 या 20 मिनट खींच सकता है। इसके बाद जब हम लोग अजपा के द्वारा गहरी साधना में प्रवेश करते हैं, समस्त चक्रों का शोधन करते हैं, जिसे योग मार्ग में कुंडलिनी चक्र कहा जाता है। तो जो योग मार्ग से हठ योग से चलते हैं वो तो अलग अलग चक्रों का ध्यान करते हैं, उनको ऊर्जित करने का प्रयास करते हैं। मगर अजपा साधना के अंतर्गत ऐसी शक्ति है कि ये समस्त रीढ़ की हड्डी, यानी सूक्ष्म शरीर में भी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है, इस नाड़ी के जितने चक्र हैं, तो इस सहज विधि से अलग अलग चक्रों पर ध्यान नहीं करना पड़ता है। एक साथ ही सभी चक्रों में आपकी ध्यान की ऊर्जा से मानवीय विद्युत दौड़ने लगती है, जिसे ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। और जब सुषुम्ना नाड़ी में ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह अधिक हो जाता है, तो उसके जितने भी केंद्र हैं सारे के सारे सक्रिय होने लगते हैं। असल में कोई वो चक्र और केंद्र या जैसे प्रतीकों में फूल के रूप में दिखाया गया है, ऐसे फूल नहीं है। जैसे मूलाधार में 4 पंखुड़ियों का फूल दिखाया गया है, इसका मतलब 4 नाड़ियां वहां गुथी पड़ी हुई हैं, 4 धागे आपस में फंसे पड़े हुए हैं। इसी तरह जितने चक्र हैं सब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो सूक्ष्म प्रकार की नस नाड़ियां हैं, ये गुथी हुई पड़ी हुई हैं। अब ये गुथी हुई पड़ी हुई हैं तो इसलिए काम नहीं कर रही हैं।
काम कब करेंगी? जब इनके अंदर ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो ये सब ऊर्जित हो जाएंगी और अपने अपने चक्र जिनका जो प्रभाव है ये आपको समझ में आने लगेगा। जीवन में आपको इनके प्रभाव मिलने लगेंगे। अब अब किस चक्र का क्या प्रभाव है यहाँ तो बताना कठिन है। इसके लिए आप लोग जो मेरे 90 दिन का आध्यात्मिक पाठशाला का कोर्स करते हैं, उसको कोर्स को आप अवॉइड मत करिएगा। लगा करके 1 दिन से और 90 दिन तक का जो कोर्स है पूरा आपको पढ़ना आवश्यक है, तभी धर्म की जो गुत्थी है आपकी सुलझ पाएगी। तो कुल मिलाकर के यही कहना है कि अगर आप प्रातः काल परमात्मा का नाम लेकर के ध्यान साधना करने बैठते हैं तो आपको शीघ्र सफलता मिलने की आशा है। ऐसे शाम को तो मजबूरी होती है, पूरे दिन हारे थके काम से आए और ध्यान में बैठ गए, मन भी नहीं लगता है। इसलिए कुछ लोग को ऐसा होता है कि मन नहीं लगता, मन परेशान है। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर आप प्रातः काल ध्यान करने बैठ जाएंगे। तो सबसे यही निवेदन है कि आप लोग प्रातः काल का कोई 1 घंटे का टाइम सेट करके कमेंट में लिख दें। दूसरी बात ये कहनी है कि लगभग जो अवकाश का दिन आमतौर पे सामान्य रूप से सबके पास होता है, किसी के पास नहीं होता, संडे को भी काम में जाता है, वो बात अलग है। मगर जिसके पास रविवार का समय हो तो रविवार का भी 1-1.5 घंटे का समय हमको लिख करके कमेंट कर दीजिए कि रविवार को 1.5 घंटे का समय इतने से इतने बजे तक मैं फ्री हूँ। तो उस समय जो है, जो मैं हफ्ते भर ध्यान की प्रक्रियाएं कराता हूँ, उनका गहन अभ्यास इतवार यानी अवकाश का दिन जो रविवार है उसमें आपको हो सकता है। जैसे मैं अजपा का अभ्यास कराता हूँ 20 मिनट 25 मिनट, बाकी हमारा सारा समय चलता है दिमाग में पूरे दिन के भरे हुए वाइब्रेशन को निकालने का, मस्तिष्क और शरीर को शांत करने का और मन को प्रसन्नचित्त करने का। जो मैं बाकी प्रक्रियाएं कराता हूँ उसमें ये समय चला जाता है और मुझे गहरे ध्यान में प्रवेश करने के लिए जो अजपा साधना की विधि है उसका 20 या 25 मिनट का समय मिलता है। अब ये संडे को आपका अवकाश होता है तो संडे दिन अगर आप 1 घंटा 30 मिनट का कोई समय लिख देंगे, उसमें ये होगा कि 30 मिनट में तो मैं सारी प्रक्रियाएं आपको करवा दूंगा। जैसे लंबी गहरी श्वासें हैं, कीर्तन है, ओंकार है, नाद ब्रह्म है, झूमते हुए ओंकार करना है, कभी हंसना है, कभी रोना है। जितनी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की कराता हूँ, ये सारी की सारी प्रक्रिया में 30 मिनट के अंदर पूरी कर दूंगा, पूरी त्वरा के साथ, पूरे आनंद के साथ। अब जब 30 मिनट की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी तो शरीर भी शांत हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मन बिल्कुल शांत मन से आप अजपा ध्यान के अंदर प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे गहरे उतरते चले जाएंगे। कृष्ण एक अंगुली में आपकी इतनी ताकत थी कि इन सब की बुद्धि को भरमा सकते थे, इनको समझाया जा सकता था। फिर ये इतनी बड़ी मानवता में इतना बड़ी त्रासदी कैसे आपके होते हुए कैसे हुई प्रभु? सवाल भारी था कि नहीं था?
लेकिन जिससे बोल रहे थे वो बापू थे। दाऊ, इस मनुष्य की ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो चीज इसे फ्री में मिलती है, जो चीज इसे फ्री में मिलती है उससे इसे कोई फायदा नहीं होता। इतना ही नहीं है, ये उसे बेकद्र और मूल्यहीन और समझता है जिसका ये मूल्य नहीं चुका था। आज करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देके पृथ्वी पे धर्म को स्थापित करने के लिए मूल्य चुका दिया। अब अनंत काल तक धर्म जीवित रहेगा क्योंकि मूल्य चुकाया है।